मैंने खुद को डार्क वेब पर ऑर्डर कर लिया। मुझे पता है तुम लोग अभी क्या सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई क्लिकबेट वीडियो तो नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे सिर्फ 5 मिनट दो तो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बेसिकली मैं एक ड्रग यूज़र हूँ और वीड मेरा एक यूजुअल चॉइस रहता है जो कि हमेशा मैं अपने दोस्त से मंगाता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ हैवी चाहिए होता है लाइक एसिड या कोक तो मैं हमेशा उसे डार्क वेब से ऑर्डर किया करता हूँ। सरप्राइजिंगली ये पूरा प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। कुछ क्लिक्स, कुछ बिटकॉइन ट्रांसफ़र एंड बूम, अगली सुबह मेरे पीओ बॉक्स में एसिड आ जाता है। लेकिन मैं क्यूरियस बंदा भी रहा हूँ। डार्क वेब मुझे हमेशा से काफ़ी इंट्रीग करता रहा। कुछ दिन पहले मैं डार्क वेब को सिर्फ अपनी ड्रग्स के लिए यूज़ किया करता था, लेकिन एक रात मैं सोबर था और घर पर भी था, जो कि मेरे लिए काफ़ी रेयर चीज़ है। तो मैं अपने बेडरूम पर गया और मैंने टॉर ब्राउज़र ओपन किया ये देखने के लिए कि डार्क वेब पर कितनी एफड अप चीज़ें मौजूद है। लेकिन अगर तुम डार्क वेब पर गए हो तो तुम्हें पता होगा कि तुम रैंडमली बस रेड रूम्स या हिटमैन फॉर हायर सर्च करके सर्च रिजल्ट्स नहीं पा सकते। तुम्हें उनके लिए कुछ वेबसाइट्स चाहिए होती हैं, अलग अलग लिंक्स चाहिए होते हैं। तो उन्हीं को ढूंढने के लिए मैं दोबारा गूगल पर गया। आधे घंटे तक कुछ ना मिलने के कारण मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर देता हूँ। काश मैंने गिव अप कर ही दिया होता। लेकिन लास्ट टाइम में मैंने रेडिट खोला। रेडिट में डीप वेब के सब रेडिट में जाकर मुझे एक पोस्ट नजर आया। पोस्ट के टेक्स्ट में एक अजीब सा वर्ड्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ था। मेरे थके हुए दिमाग को ये सोचने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये डार्क वेब का एक लिंक है। फिर क्या था, मैंने उस लिंक को कॉपी किया और अपने डीप वेब के ब्राउजर में पेस्ट कर दिया एंड सरप्राइजिंगली वो लिंक काम भी कर गया। वेबसाइट के टॉप पे लिखा था स्लेयर्स असैसिनेशन एंड लाइफ रूइनिंग सर्विसेज और उसके साइड में एक स्कल जैसा लोगो भी बना हुआ था। ये देखकर मुझे हंसी आई और लगा कि शायद ये वेबसाइट कोई फेक ही होगी। लेकिन जब मैंने नीचे स्क्रॉल किया तो मजा आने लगा। ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट टेक्स्ट में कुछ ऐसा लिखा था, स्लेयर्स असैसिनेशन एंड लाइफ रूइनिंग सर्विसेज, एसिड अटैक, क्रिपलिंग, ब्लाइंडिंग, कैस्ट्रेशन, टॉर्चर, बीटिंग्स और सीधा डेथ तक के सब कुछ ऑफर करता है। हम सबसे सस्ती सर्विसेज देते हैं और हम वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करते हैं। हमारा एक्सपीरियंस स्टाफ पूरी दुनिया में है। अगर तुम किसी को भी असैसिनेट करवाना चाहते हो या सिर्फ उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट करने में हेजिटेट मत करो। मैं फिर हंसा, लेकिन एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि क्यों ना इसे एक बार ट्राई किया जाए, एक बार देखा तो जाए कि क्या ये सब सच है या फिर ऐसे ही। सरप्राइजिंगली मेरी जॉब अच्छी थी और ये सब सर्विसेज मैं अफोर्ड भी कर सकता था। लेकिन फिर मुझे लगा कि रिस्क क्यों लेना, तो मैं लैपटॉप बंद करने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त मेरा डोर नॉक हुआ। मैं अकेला रहता हूँ तो इतनी रात को किसी का आना काफ़ी अनयूजुअल सा था। लेकिन मैंने डोर खोला। डोर पर मेरा दोस्त मार्क था जो कि मुझे ड्रग सप्लाई किया करता था। डोर खुलते ही उसने मेरे मुंह के आगे एक बड़ा सा वीड का बैग रख दिया। उसने कहा, ये आज तक का सबसे बेस्ट माल है जो कि मुझे बहुत मुश्किल से मिला है, आज इसे ट्राई करते हैं। सच कहूं तो मैं इसे मना भी नहीं कर सकता था। कुछ घंटों के बाद सुबह अर्ली आवर्स थे और मैं और मार्क काउच पर पड़े हुए थे। अचानक मार्क उठा और मेरे कंप्यूटर के पास चला गया। कंप्यूटर में वो डार्क वेब की साइट अभी तक खुली हुई थी। उसने कहा, स्लेयर्स असैसिनेशन, भाई तूने किसको मरवाने का प्लान बना लिया? मैंने उससे कहा, बस कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट है। मैं काउच पर आधा सोया हुआ था, लेकिन जब उसने बोला, भाई एक काम करते हैं, तेरे ऊपर ही हिटमैन बुला लेते हैं, ये सुनकर मैं तुरंत उठ गया। मेरे दिमाग का एक हिस्सा चिल्ला रहा था, मत कर, ये सब तू क्या कर रहा है? लेकिन मेरा हाई वाला दिमाग सोच रहा था कि कितना फनी होगा अगर मैं खुद पर ही हिटमैन ऑर्डर कर लेता हूँ। तो मैंने हाँ कर दिया। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मार्क मेरे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देखे। तो मैं डेस्क पर बैठा और अपनी सारी डिटेल्स उस वेबसाइट में फीड कर दी। आखिर में मुझे ऑप्शन आया कि मुझे अपने साथ क्या करवाना है। तो मैंने असैसिनेशन चूज किया जो कि काफी सस्ता सा ऑप्शन था। मेरा हाई वाला दिमाग भी ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी डेथ पर ज्यादा पैसे खर्च करूं। एक कंफर्मेशन मेल का रिप्लाई दिया और बस हो गया। मैं और मार्क काफी देर तक हंसते रहे। फिर वो चला गया और मैं थोड़ी देर बाद सो गया। सुबह 9 बजे मेरी आँख खुली, मैंने कॉफी बनाई और संडे एंजॉय करने लग गया। तब मुझे याद आया कि कल रात मैंने अपनी डेथ ऑर्डर की है। और जब मुझे वेबसाइट का ईमेल आया कि हिटमैन डिस्पैच हो चुका है तो मुझे अमेज़न डिलीवरी जैसा कुछ लगा। मैंने सोचा रिप्लाई करके पूछूं कि क्या सेम डे डिलीवरी आएगी, लेकिन पूछने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि शाम के वक्त मैंने अपने घर के नीचे ब्लैक सेडान खड़ी हुई देखी। उस वक्त मेरी थोड़ी फट गई, क्या ये साइट सच में रियल है? और सच बताऊं तो मेरे पास कोई वेपन भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा किचन नाइफ। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि नीचे जाकर ही देखते हैं। तो मैंने पुडी पहनी और वो किचन नाइफ अपने पॉकेट में डाल लिया। ड्राइवर साइड के विंडो पे मैंने नॉक किया, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने विंडो के पास छुप कर देखने की कोशिश करी तो मुझे वहां कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ खाली सीट्स। तो आधे घंटे तक वेट करने के बाद जब मुझे भूख लग गई तो मैं अंदर डिनर करने चला गया। वैसे ही मैंने अपने घर की विंडो से देखा कि कार तो वहां से गायब हो चुकी है। थोड़ी देर में काम हुआ ही था, लेकिन घर की लाइट्स चली गई। तब मुझे समझ आ गया कि ये सब सच था। मैंने अपनी ही डेथ वारंट साइन कर दी थी। मैं सीधा अपने बेडरूम पर भागा, डोर लॉक किया और बेड के नीचे छिप गया। पुलिस को कॉल भी नहीं कर सकता था
कॉल करता भी तो उनसे क्या कहता, हेलो सर, मैंने हाई होकर अपने ऊपर ही हिटमैन ऑर्डर कर लिया है, तो प्लीज मुझे उससे बचाओ। तो मैं बस बेड के नीचे छिपा रहा हूँ। 1 घंटे से यही बैठकर मैं अपनी कहानी आप सबको सुना रहा हूँ, और थोड़ी देर पहले मुझे बैक डोर के खुलने की भी आवाज आई है। तुम्हारे लिए एक फनी स्टोरी हो सकती है, लेकिन मैं यहाँ बेड के नीचे पड़ा हूँ और एक ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं फेथ बहुत पहले से खो चुका था। मेरे बेडरूम का डोर अभी अभी खुला है और शायद आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है।